चर्चा में सभी दर्शकों का स्वागत है। देश में SC HSC की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इनसे कोई 28,000 छात्र संबंधित हैं। पर पते की बात यह है कि ये परीक्षाएं विशेष परिस्थिति में चलाई जा रही हैं, खासकर कोविड-19 के स्थानीय संक्रमण के चलते। परीक्षार्थी परीक्षा देने परीक्षा केंद्र तक जा पा रहे हैं। इन परीक्षाओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, आज की चर्चा में हम इसी पर बात करेंगे। और अभी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक हैं, निरंजन बिगन। नमस्कार जी। नमस्ते अर्चना जी। चर्चा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, तो कन्फाइनमेंट में हम जी रहे हैं और वैसे में परीक्षाएं भी चलाई जा रही हैं। जैसे कि मैंने कहा, छात्र लोग परीक्षा देने जा रहे हैं। ये परीक्षा चलाना कोई आसान काम नहीं रहा है। सामान्य परिस्थिति में भी आसान नहीं रहता है, लेकिन अब विशेष विपरीत परिस्थिति कोविड को लेकर के चलाना और थोड़ा कठिन हो गया है। फिर भी मंत्रालय और संबद्ध शिक्षा मंत्रालय की ओर से और जितने संबद्ध प्राधिकरण हैं, उन सभी लोगों ने सही तरीके से सोच समझकर कदम उठाए हैं, जिससे कि ये जो परीक्षाएं हैं, एक तो छात्रों के लिए अत्यंत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो, बिना किसी अड़चन, बिना किसी असुविधा की। और ऐसे में छात्रों को घर से बाहर निकलना, मतलब कि परीक्षा के लिए, इसमें कितना कोई खतरा तो नहीं है? देखिएगा, शिक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी प्राथमिकता इन दिनों विशेषकर छात्रों को लेकर स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा है। अगर कई कदम उठाए गए हैं, इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमारे छात्र एकदम स्वस्थ होकर घर से निकले और उसी स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए अपनों के बीच वे वापस लौटें। तो चले हाथ हमारे दर्शकों के लिए आप याद दिला देंगे कि जो परीक्षाएं चलाई जा रही हैं, तारीख किस तरह से है? अच्छा, सबसे पहले अभी पिसाक जो ग्रेड 6 की जो परीक्षा है, जो पिसाक असेसमेंट है, वह मंगलवार 6 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक ये परीक्षाएं चलेंगी। फिर पहली बार के लिए जो छात्र इस वर्ष ग्रेड 9 में हैं, NCE की जो परीक्षा चलने वाली है, वह इस महीने के 30 तारीख से लेकर के 8 अप्रैल तक। जहाँ तक SC HSC की परीक्षा है, सोमवार से परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और 11 जून तक ये परीक्षाएं चलेंगी। तो इन परीक्षाओं के लिए क्या खास व्यवस्थाएं की गई हैं? व्यवस्थाएं तो अनेक हैं। सबसे पहले जितने लोग विशेषकर जो कर्मचारी हैं इन परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय की ओर से, MES की ओर से, फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पूरी व्यवस्था की जा रही है कि जैसे कि जो इन्विजिलेटर हैं, निरीक्षक हैं, जितने लोग प्रबंधक आदि हैं, उन सभी लोगों को हर तरह से हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे जो अपना टीका लगवा लें, जिससे कि वे एक स्वच्छ कोविड सेफ वातावरण में रहें और छात्रों को भी उतनी ही सुरक्षा प्रदान करें। अच्छा, तो बिल्कुल ये नोट करने की बात है कि जो छात्र लोग हैं, उन लोगों को टीका नहीं लगाया गया है उम्र के मद्देनज़र। पर परीक्षा केंद्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी इन्विजिलेटर हैं, जो भी स्टाफ हैं, उन लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बहुत कार्य हो चुके हैं और ये जो कार्य हैं चलते रहेंगे, ऑनगोइंग जिसे कहते हैं। सबसे पहले परीक्षाओं से पहले जितने भी परीक्षा केंद्र हैं, चाहे वो प्राथमिक स्तर के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए, जहाँ जहाँ परीक्षाएं ली जाएंगी, उन सभी परीक्षा केंद्रों की पूरी तरह से सफाई की जा रही है या हो चुकी है। साथ साथ में जब छात्र वहाँ पर प्रवेश करेंगे तो 4 विशेष नियमों पर बल दिया जाएगा। खास करके वो जो टेम्परेचर चेक है, तापमान देखेंगे छात्रों का, फिर सैनिटाइजेशन की बात आएगी। सभी छात्रों को अनिवार्यतः जो ही वो प्रवेश करेंगे, वैसे तो वो धारण करेंगे ही, मास्क डालेंगे ही, लेकिन उस मास्क को
पहने ही रखना है परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद भी। तो क्या होगा बच्चे हैं यदि मतलब कि कोई मास्क पहनकर नहीं आया है उस स्थिति में क्या उन्हें परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा? यहाँ पर मैं समझता हूँ माता पिता अभिभावकों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है कि वे इस बात को देखें कि घर से निकलने से पहले उनके बच्चे मास्क के साथ निकल रहे हैं। मास्क के साथ का मतलब यह नहीं कि मास्क बस्ते में हो या मास्क जेब में, नहीं, मास्क पहने हुए निकले, ये मूल बात है। जी। वैसे बस में भी प्रवेश करेंगे, अगर मास्क नहीं होगा, फेस मास्क नहीं होगा, तो उन लोगों को प्रवेश की अनुमति ही नहीं मिलेगी। हाँ, तो यहाँ पर हम छात्रगण से विशेष मांग करेंगे कि आप अवश्य अपना मास्क पहने, खुद की सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी आप इन स्वच्छता के कदमों का अवश्य पालन करें। मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा करुणा जी कि परीक्षा केंद्र में जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, उसको भी हर समय बनाए रखना परम नितांत आवश्यक है। और इसके लिए हमारे जो कर्मचारी वहाँ पर लगे रहेंगे, इन बातों पर वे विशेष ध्यान देंगे। मतलब कि एग्जाम परीक्षा कक्ष में जो मेज कुर्सियां लगाई गई हैं काफी डिस्टेंस है, दुराव हाँ, है। काफी दूरी है। और इसके अलावा परीक्षा से पहले या परीक्षा के बाद कभी कभार ऐसा होता है कि एक छात्र को 2 परीक्षाएं देनी होती हैं, इस बीच में थोड़ा सा समय होता है, इन बिटवीन को कहते हैं। तो इस अंतराल में अन्य दोस्तों मित्रों से मिलना, ग्रुपिंग जिसको कहते हैं, समूह में रहना, वह इसकी अनुमति नहीं रहेगी। बिल्कुल। और ये भी मैं बता दूं कि मान लीजिए 2 परीक्षाएं हैं एक ही दिन, जो ही एक परीक्षा समाप्त हो जाएगी, दूसरी परीक्षा के बीच जो समय रहेगा, उस समय, उस अंतराल में जो मेज आदि हैं, जो कक्षाएं आदि हैं, उनको पुनः सैनिटाइज किया जाएगा, फिर साफ से किया। साफ किया हाँ, जिससे जाएगा। कि एकदम। अच्छा। और जो इन्विजिलेटर लोग हैं उन्हें भी मास्क पहनना चाहिए, सभी कदमों का पालन करना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो परीक्षा केंद्र में कदम रखेगा बिना मास्क के। अच्छा। औहदा जो भी हो, कार्य जो भी हो, सभी लोगों को अनिवार्यतः, जिसे बोलते हैं ना, मैंडेटोरिली, ये होना ही है, सभी के पास मास्क होना चाहिए। अच्छा, तो कन्फाइनमेंट के समय जब छात्र परीक्षा देने निकले हैं, खासकर वैसे ही परीक्षा को लेकर एक तनाव बना रहता है, अब ऊपर से ये कोविड, ऐसे में छात्रों को थोड़ा सा उन्हें आश्वासित करने के लिए कोई मानसिक समर्थन भी दिया जा रहा है? दिखेगा कई तरह से, जब तक कि प्रतिबंधन था, हम लोगों ने मंत्रालय की ओर से कई कार्य चलाए गए, ऑनलाइन कक्षाएं चलाई गई। फिर उसके बाद अभिभावकों को, माता पिता को, फिर छात्रों को कई कार्यक्रमों के दौरान उन लोगों को सलाह दे करके किस तरह से उन जो खाली समय है उसका किस तरह से, उस समय का जो प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट है, जो मानसिक स्थिति है, उसको किस तरह से चुस्त बनाए रखना है, इन सारी बातों पर काफ़ी चर्चा भी हुई है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम परिवहन की बात करते हैं। परीक्षा लोग आ रहे हैं, बल्कि परीक्षार्थी लोग आ रहे हैं परीक्षा देने। अब उन छात्रों को परीक्षा केंद्र तक लाने के लिए इसकी भी व्यवस्था की गई है अधिकारियों की तरफ से। हाँ, एनएलटीए की ओर से जो विशेष परिवहन के लिए दायित्व है एनएलटीए का, तो सभी बसें जो सबसे पहले, वो जितनी भी बसें छात्रों को अपने जगह से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएंगी, सभी बसों की सफाई हुई है, पूरी तरह से सफाई हुई है। जो ही प्रवेश करेंगे, हैंड सैनिटाइजर का भी प्रबंध हुआ है, और बैठने की जो व्यवस्था है, पहले से चिन्ह लगा दिया गया है कि वे कहाँ पर बैठ सकते हैं और कहाँ पर बैठना मना है। तो बसें जो हैं अपनी क्षमता की आधी संख्या, मतलब अगर एक बस में 60 पैसेंजर्स यात्रा किया करते थे सामान्य स्थिति में, तो केवल 20-25 के या 30 के लगभग ही यात्रा कर पाएंगे। अच्छा,
और ये भी उल्लेखनीय बात है कि अधिकारियों की तरफ से हमने कहा पूरी व्यवस्था की गई है ट्रांसपोर्ट को लेकर। और सोमवार 22 मार्च से सभी जो पब्लिक और निजी बसें हैं वे कार्यरत हैं। पब्लिक के ये नहीं बल्कि सिर्फ जो छात्र लोग हैं छात्रों को परीक्षा केंद्र तक ले जाने के लिए, ताकि वे परीक्षा मिस न कर जाए। एकदम। और एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर, विशेषकर जो प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं जो पिसाक की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए जो उनकी जो स्कूल वैन है वो बराबर वो वाहन कार्यरत होंगे। साथ साथ में जो माता पिता, जो अभिभावक चाहते हैं कि अपने बच्चों को जा करके परीक्षा केंद्र तक छोड़ें, शायद उन लोगों के पास वो आप आदि न हो, लेकिन उनके पास 2 दस्तावेजों का होना अनिवार्य है, तब जाकर के अपने बच्चों को वो परीक्षा केंद्र तक पहुंचा पाएंगे। एक तो जो परीक्षा की जो समय सारणी है, एग्जाम टाइम टेबल जिसको कहते हैं, उसकी एक प्रति, एक कॉपी, जो मौलिक प्रति हैं, जो ओरिजिनल कॉपी है, वो तो छात्र के साथ वो प्रति रहेगी। और अगर छात्र माध्यमिक स्तर का छात्र है तो उसका जो स्टूडेंट कार्ड है, जिसको हम आईडी कार्ड कहा करते हैं, तो उसकी भी एक प्रति अभिभावक के साथ रखने हैं। तब जाकर के अगर रोक कर पूछे जाएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उनके पास एक प्रमाण होगा। अच्छा, तो अभिभावक गण नोट करें, यदि आप अपने बच्चे को परीक्षा केंद्र तक छोड़ना चाहते हैं, चाहे आपके पास वाप न हो, पर आपके पास यदि आपके बच्चे की एक टाइम टेबल की कॉपी हो और साथ में उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड की कॉपी हो, तो आप अपने बच्चे को छोड़ने जा सकते हैं और साथ में उसी बस में भी सफ़र कर सकते हैं जिस बस में छात्र जो हैं वो परीक्षा केंद्र तक जा रहा है। अगर वो अपने बच्चों के साथ यात्रा करके या फिर उनको छोड़ने जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, या तो अपनी गाड़ी में या फिर बस हाँ, द्वारा भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात है कि अभिभावकों को परीक्षा केंद्र के प्रांगण में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इट विल बी आउट ऑफ बाउंड, मतलब कि केवल वे कर्मचारी जो परीक्षा के लिए अपॉइंट किए गए हैं वो लोग काम करेंगे और छात्र, इसके अलावा अनऑथराइज कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। अच्छा, स्कूल के परिसर में वे लोग इंतजार नहीं कर सकते, पर स्कूल के बाहर वे लोग इंतजार करेंगे। बाहर, हाँ, और पुलिस उन्हें रोकेगा भी नहीं। नहीं, वैसे अगर ये दस्तावेज हैं वे लोग रखेंगे अपने साथ, तब तो कोई आपत्ति नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि वो एक प्रति रखें। अगर वे लोग देखेंगे 2-3 घंटों का समय है, परीक्षा केंद्र पास है, तो वो घर लौट सकते हैं और फिर आ सकते हैं परीक्षा की समाप्ति पर अपने बच्चों को लेने। इसलिए वो प्रति उनके साथ होना अनिवार्य है। अच्छा, तो अब एक अन्य सवाल मैं करना चाहूँगी निरंजन बिगन जी। हम देखते हैं कि मंत्रालय की तरफ से बहुत से कदम उठाए गएंगे, सराहनीय कदम कहेंगे, बच्चों के भविष्य का आश्वासन करने के लिए, ताकि एक साल जो है बर्बाद न हो कोविड की वजह से। जैसे कि अन्य देशों में देखते हैं परीक्षा भी नहीं हो पा रही हैं, पर हमारे यहाँ सौभाग्यवश ये परीक्षाएं चलाई जा रही हैं। और हमने देखा कि मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जो अन्य कक्षाएं हैं, सेकेंडरी या फिर प्राइमरी, वहाँ पर परीक्षाएं न होगी, ऑटोमेटिक प्रमोशन होगा। यानी कि यदि एक छात्र फॉर्म 1 में है, ग्रेड 7 में है, तो वो ग्रेड 8 में ऑटोमेटिक स्वभावतः वो प्रमोट पा सकेगा। पर यहाँ पर जो एनसी है, जो ग्रेड 9 है, ग्रेड 9, तो उन छात्रों के लिए ये परीक्षाएं बरकरार क्यों रखी गई हैं? जानते वो हमारे यहाँ ये नियम पहले से पारित कर दिया गया था और बच्चों को तैयार भी कर दिया गया है कि जो नेशनल एग्ज़ाम है, जिस तरह से पिसाक की परीक्षा है, ठीक उसी तरह से एनसी, जिसे कि अकाडेमीज़, जो 12 अकाडेमीज़ हैं, उनको वहाँ पर प्रवेश मिल सके। तो इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। जो हमारे जो रिफॉर्म की बात हुई है, इसी के संदर्भ में ये परीक्षाएं ली जा रही हैं। और
मैं समझता हूँ सभी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं जिससे कि हमारे छात्र इन परीक्षाओं में आश्वस्त होकर के भाग ले सकें। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर अकादमी में बच्चे को प्रवेश करना कह सकते हैं ये एक बहुत एक एक अहम महत्वपूर्ण चरण सोपान, है। हाँ, एक चरण है, एक हाँ। चरण है। इसी के माध्यम से वो प्रवेश कर हाँ, और पाएंगे। खासकर जब पहली बार कह सकते हैं हाँ, ये नानी, और पहली स्कूलिंग बार, जब से शुरू हुई है, ये पहली बार पहली के बार लिए इस सोपान को हम पार करने जा रहे हैं, इसलिए इसे मेंटेन करना आवश्यक आवश्यक। रहा है। अब आप सोचिएगा बच्चे ग्रेड 7 से इसकी तैयारी करते आ रहे हैं और अचानक बोल देंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो मैं समझता हूँ उन लोगों की तैयारी, उन लोगों की जो मेहनत है, इन सब के प्रति थोड़ा सा कहीं ना कहीं अन्याय हाँ, सा होगा। नाइंसाफ़ी, और अ, ख़ासकर जब पिसा की भी परीक्षा हो रही है, हाँ, तो इसीलिए। एनसी की भी परीक्षा बरकरार रखी हाँ, जा रही है। तो लगे हाथ मैं ये भी बता दूं परीक्षाओं को लेकर कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है, ग्रेड 1 से ग्रेड 5 को लेकर के सभी छात्रों को मतलब अगले ग्रेड तक प्रमोट किया जाएगा। अब ये स्कूलों पर निर्भर होगा, वो लोग देखेंगे कि कहीं अगर किसी छात्र में कमजोरियां हैं, अधिगम की क्षमताएं कम है, ये वे लोग अपने स्तर पर अभिभावकों के साथ मिलकर के कोई निर्णय हाँ, लेंगे। क्योंकि इस पर भी अन्य सवाल मैं करने वाली थी, क्योंकि मंत्रालय द्वारा निर्धारित कुछ नियम भी हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स भी रिक्वायरमेंट हैं, भी है हाँ। कि यदि आपके पास 5 क्रेडिट्स न हो तो आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रमोशन हो रहा है। थोड़ा सा कहते हैं ना इस पर भी अंग्रेजी में ना, खुलासा। एक्सेप्शनल मेजर्स फॉर एक्सेप्शनल सिचुएशन। एक्सेप्शनली ये कर रहे हैं, जी, इट्स नॉट ये वन ऑफ है। मतलब बोलते हैं ना, चलो मानकर चलें कि कोविड का जो दुष्प्रभाव है यहीं तक, इसी जो एकेडमिक ईयर तक समाप्त हो जाए और फिर हम सामान्य रूप पर आ जाएं ना, बिल्कुल। तब। और तब ये केवल इस परिस्थिति, इस विशेष परिस्थिति, इस विषम परिस्थिति को ध्यान में रख करके ही ऐसे कदम उठाए गए हैं। हम हाँ, नहीं चाहते हैं कि हमारे छात्र साल भर की तैयारी करें और पुनः और एक साल उसी कक्षा को वो लोग फिर से हाँ, उसमें रहें। और यूं ही पेनालाइज हो। और खासकर ये जो कोविड-19 है, कहेंगे कि पूरी दुनिया में इसने तहलका मचाया हुआ है, और पहली बार लोग इस तरह की बीमारी, इस तरह की गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं, जो कि जिसका इतना संक्रमण होता है, और पूरी दुनिया में जो व्यवस्था है, जो क्रम है, सब कहीं न कहीं उलट-पुलट गया है। जैसे आपने अभी कुछ समय पहले बताया, हम यहाँ पर भाग्यशाली हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर एकदम पढ़ाई बंद, परीक्षाएं बंद। हम कम से कम ऑनलाइन पढ़ाई हमने बनाई रखी, फिर उसके बाद हम परीक्षाएं ले रहे हैं। कम से कम परिस्थिति विपरीत है, लेकिन छात्रों के विकास, छात्रों के भविष्य, छात्रों को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय तथा अन्य संबद्ध प्राधिकरण हर तरह से संभव प्रयास कर रहे हैं। जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन सब का अधिक से अधिक प्रयोग करके हम हमारे जो शिक्षा क्रम है, हमारे छात्रों के जो भविष्य हैं, उन सब को बनाए रखने के लिए ये सारे कदम उठा रहे हैं। अच्छा, और इस कोविड ने हमें ये भी सीख दी है कि हमें कहीं न कहीं विकल्प ढूँढना चाहिए। जैसे कि इसने हमें ऑनलाइन शिक्षा के लिए भी बहुत प्रेरित किया है। शायद इससे पहले लोगों ने सोचा ही न था कि इस तरह से पढ़ाई की जा सकेगी, लेकिन कोविड के चलते आप लोगों ने देखा कि कई स्तर एमबीसी के द्वारा, अनेक प्लेटफॉर्म के द्वारा किस तरह से नियमित रूप से कक्षाएं चली, अध्यापकों का सहयोग रहा, रेक्टरों का सहयोग रहा, माता पिता का सहयोग रहा, सभी लोगों का सहयोग रहा, और अंततः हमारे छात्र ही लाभान्वित हुए। तो बिगन जी, अब जबकि 2021 की जो परीक्षाएं हैं वो चलाई जा रही हैं, और एग्ज़ाम जो हैं जून महीने तक चलेंगी, तो उसके बाद जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर जो है, किस तरह से आप लोगों ने नियोजित कुछ किया है? अच्छा,
शिक्षा मंत्रालय ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो एकेडमिक कैलेंडर है अगले वर्ष के लिए मतलब 21-22 के लिए प्रबंध किया है। और सबसे पहले मैं जो प्राथमिक स्तर है प्राइमरी लेवल के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ग्रेड 1 के लिए प्रवेश 14 जून को है और यह पहली अवधि रहेगी, चलेगी 27 अगस्त तक। और सामान्य प्रवेश मतलब ग्रेड 2 से ग्रेड 6 तक 15 से। स्कूली प्रवेश ग्रेड 1 के लिए 14 जून, फिर उसके बाद 2 सप्ताहों की छुट्टी होगी। दूसरी अवधि शुरू होगी 13 सितंबर से 3 दिसंबर तक। तीसरी अवधि 10 जनवरी 2022 से 15 अप्रैल 2022 तक। ये प्राइमरी के लिए। और सेकेंडरी के लिए 14 जून ही है। ग्रेड 7 के लिए 27 अगस्त तक। फिर ग्रेड 8, 9, 10 और 13 के लिए ट्यूसडे 15 जून से लेकर के 27 अगस्त तक। फिर उसके बाद में ग्रेड 12, जो लोग ग्रेड 12 में होंगे उन लोगों के लिए 1 जुलाई से लेकर के 27 अगस्त तक। फिर 2 सप्ताहों की छुट्टी होगी। दूसरी अवधि 13 सितंबर से 3 दिसंबर तक, फिर से छुट्टियां। और जो तीसरी अवधि होगी 10 जनवरी 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक। तो जब हम ऑनलाइन कक्षा की बात कर रहे हैं, कभी क्या हम ये सोच पाएंगे कि कभी ऑनलाइन परीक्षा की भी बात कर पाएंगे, खासकर जो बड़ी कक्षा है? मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी के लेवल पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, की जा रही हैं। तो यह एक बोलते हैं न्यू नॉर्मल की बात होती है। तो ये एक वास्तविकता, एक साधारण बात बन सकती है। समय के साथ हमें भी विकास को अपनाना चाहिए, जो हाँ, आधुनिकतम एकदम। तरीके हैं उनको भी लेना चाहिए। तो आखिर में आप क्या जोड़ना चाहेंगे कोविड को लेकर, खासकर हम हमारी जो परीक्षाएं हाँ, हैं, जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, व्यवस्थाएं? परीक्षाओं को लेकर मैं एक छोटी सी बात और बता देना चाहूँगा, विशेषकर स्कूल सर्टिफिकेट के लिए। हर वर्ष इससे पहले कई वर्षों से अंग्रेजी के लिए, स्पेनिश के लिए, जर्मन के लिए मौखिक परीक्षाएं, ओरल एग्जाम्स चलती रही हैं। लेकिन इस साल के लिए एक्सेप्शनली अपवाद के रूप में इस साल ये परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी, मतलब ओरल एग्जाम्स नहीं होंगे अच्छा, छात्रों के लिए। तो छात्र जरूर अवगत होंगे कि इस साल मौखिक परीक्षाएं नहीं होंगी, खासकर कोविड-19 के चलते। तो यहाँ पर जो अंक हैं इसका क्या होगा, कैसे वे लोग काउंटिंग करेंगे? ये कैम्ब्रिज के ऊपर ऐसा हम छोड़ते हैं। लेकिन ये ऐसा कदम इसलिए लिया गया है कारण कि हम चाहते हैं कि हम अपने छात्रों को, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को हम हर तरह से बनाए रखें। अगर मौखिक परीक्षा होगी तो मास्क उतारना होगा, बातें करनी होगी, उन लोगों को एक कक्ष में रखना होगा। तो इन सब से हो सकता है, मैं कहता हूँ हो सकता है, संभावना है कि संक्रमण की समस्या उत्पन्न हो जाए। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे छात्र हर तरह से सुरक्षित रहें, इसलिए ये कदम उठाए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर रेड जोन की बात करना, हम शायद ये एक चूक हो गई, थोड़ा सा हमें बताइए रेड जोन में किस तरह की व्यवस्था की गई है? रेड जोन हो या अन्य जगह है, सभी जगहों पर नियमित रूप से जितने भी सैनिटरी मेजर्स हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स पहले से शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्थापित की गए हैं, वे सभी प्रोटोकॉल, वे सभी नियम हर तरह से हम देख रहे हैं कि उनका पालन किया जाए। और अच्छा। इसके लिए कर्मचारी नियुक्ति किए गए हैं जिससे कि इस तरह का कार्य सुचारू रूप से और हर समय हो सके। अच्छा, तो ये उल्लेखनीय बात है कि रेड जोन का मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोविड-19 का संक्रमण पाया जा रहा है, वहाँ पर भी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से खास व्यवस्था की गई है और साथ में वहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया गया है। पर वहाँ पर बस सिर्फ छात्रों के लिए बस सेवा शुरू की गई है और ऐसी बसें हैं जिन पर खास एग्ज़ाम स्टिकर्स चिपकाए गए हैं
जिस बस के ज़रिए छात्र जो हैं वे लोग सवारी कर सकते हैं और एकदम एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच सकते हैं। एकदम अच्छा, तो शिक्षा मंत्रालय के प्रशासक निरंजन बिगन जी, इन सभी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। नमस्कार। तो हमारी यही कामना है कि परीक्षाएं जो हैं सुचारू रूप से चले, कन्फाइनमेंट के बावजूद हमारे बच्चे परीक्षाएं दे और वे लोग सुरक्षित रहे, और साथ में आप लोग भी सावधानियां बरतें ताकि खुद की और दूसरों की भी रक्षा हो सके। तो आज की चर्चा में इतना ही, इसी के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।